संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका दोस्त जय विजय आज आपके लिए स्वामी विवेकानंद जी की एक और वीडियो लेकर आया हूँ। अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। फोरम ऑफ डीप नॉलेज। तो दोस्तों, पहली वीडियो है स्वामी विवेकानंद जी के बचपन की। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद जी अपनी कक्षा में अपने कुछ साथियों के साथ बातें कर रहे थे तथा उस समय उनके गुरुजी उन्हें पाठ पढ़ा रहे थे तथा उनके गुरुजी ने देखा कि कुछ छात्र कक्षा में बातें कर रहे हैं। उसी समय उनकी नज़र स्वामी विवेकानंद जी और उनके साथियों पर पड़ी तो उन्होंने उन सबको खड़े उठने के लिए कहा। इसके बाद उन्होंने उन सभी से पाठ संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जिनके जवाब स्वामी विवेकानंद जी के साथी नहीं दे पाए तथा स्वामी विवेकानंद जी ने सारे प्रश्नों के सटीक जवाब दे दिए, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी का ध्यान उनकी बातों पर भी था और गुरुजी के बातों पर भी। उसके बाद गुरुजी ने स्वामी विवेकानंद जी को बैठने के लिए कह दिया तथा उनके सभी साथियों को डेस्क पर खड़े होने के लिए कहा। इसके बाद गुरुजी ने देखा कि स्वामी विवेकानंद जी भी डेस्क पर खड़े हुए हैं, तो गुरुजी ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा कि बेटा तुम क्यों खड़े हुए हो, मैंने तो तुम्हें बैठने के लिए बोल दिया था। इसके ऊपर स्वामी जी ने कहा कि बातें मेरे दोस्त नहीं मैं कर रहा था, वो तो मात्र मुझे सुन रहे थे। यह बात सुनकर स्वामी जी के गुरुजी ने उन्हें शाबाशी दी और बैठने के लिए कह दिया। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की ओर। यह कहानी हमें बहुत प्रभावित करेगी क्योंकि यह हमारे दैनिक जीवन से कुछ जुड़ी हुई कहानी है। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद जी अपने आश्रम में बैठे हुए थे। तभी उनके पास एक व्यक्ति आता है और उनसे कहता है, स्वामी जी मैं बहुत परिश्रम करता हूँ, परंतु मैं जितना परिश्रम करता हूँ उतनी सफलता मुझे नहीं मिल पाती है। इस पर स्वामी जी ने कहा, तुम्हारी इस परेशानी का हल मैं ढूंढता हूँ, तब तक तुम एक काम करो कि जो एक मेरा पालतू कुत्ता है इसे घुमा लाओ। स्वामी जी की आज्ञा पाकर वह व्यक्ति कुत्ते को घुमाने ले गया। जब वह लौटकर वापस आए तो स्वामी जी ने पूछा, यह कुत्ता इतना हाँफ क्यों रहा है जबकि तुम तो नहीं हाँफ रहे हो। इसके बाद उस व्यक्ति ने जवाब दिया, स्वामी जी मैं तो सीधे सीधे चल रहा था, पर यह कुत्ता इधर उधर चल रहा था तथा जिसको देखता था उसके पीछे भाग जाता था। तब स्वामी जी ने कहा, यही तो तुम्हारी परेशानी का हल है। तुम्हारा लक्ष्य ठीक तुम्हारे सामने है, परंतु तुम इधर उधर की बातें करते हो, इधर उधर तुम्हारा ध्यान भटक जाता है, जिस कारण तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हो। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं स्वामी विवेकानंद जी की तीसरी कहानी पर। एक बार भ्रमण के दौरान स्वामी जी एक राज्य के राजा के पास जाते हैं तथा वह राजा स्वामी जी से पूछता है कि लोग ये मूर्ति पूजा क्यों करते हैं, इसका क्या औचित्य है। इसके उपरांत स्वामी जी उन्हें बताते हैं कि आपके जो सिंहासन के पीछे जो फोटो लगी है यह फोटो किसकी है। तो राजा कहता है कि यह फोटो मेरे पिताजी की है। तो स्वामी जी कहते हैं, तो तुम इस फोटो पर थूको। तो राजा कहता है कि यह मेरे पिताजी की फोटो है, मैं इस पर क्यों थूकूं। तो स्वामी जी उसे फिर कहते हैं कि तुम इस फोटो पर थूको। यह सुनकर राजा को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, यह मेरे पिताजी की फोटो है, मैं इस पर कैसे थूक सकता हूँ। तो यह सुनकर स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, जिस प्रकार यह तुम्हारे स्वर्गीय पिताजी की फोटो है, परंतु तुम इसका आदर उसी प्रकार करते हो जिस प्रकार की तुम अपने पिताजी का आदर करते थे, क्योंकि यह तुम्हारे पिताजी की फोटो है। उसी प्रकार वे सभी लोग जो मूर्ति पूजा करते हैं वे अपने ध्यान को एकाग्र करने के लिए मूर्ति पूजा करते हैं, जिसमें कि वे अपने भगवान की प्रतिमा देखते हैं। यह सब सुनकर उस राजा ने स्वामी विवेकानंद जी से माफी मांगी और अपने इस बात पर उसे बहुत पछतावा हुआ। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं अपनी चौथी कहानी की ओर। जब स्वामी जी अपनी विदेश यात्रा पर गए थे तो उन्हें वहाँ एक स्त्री मिली जो कि स्वामी जी से कहती है कि स्वामी जी मुझे आपसे शादी करनी है ताकि मैं आप जैसा तेजस्वी पुत्र पा सकूं। तो इस पर स्वामी जी कहते हैं, क्योंकि मैं एक सन्यासी हूँ इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, परंतु तुम मुझे अपना पुत्र मान लो। इस प्रकार मेरा सन्यासी धर्म भी नहीं छूटेगा और तुम्हें मेरे जैसे तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति भी हो जाएगी। यह सुनकर वह औरत स्वामी जी के चरणों में गिर पड़ी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि प्रत्येक पुरुष को एक स्त्री के आदर करना चाहिए तथा उसे एक सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। तो दोस्तों, हम चलते हैं अपनी आखिरी कहानी, पांचवी कहानी की ओर। जब स्वामी विवेकानंद जी अपनी विदेश यात्रा पर गए थे तो एक बार की बात है कि स्वामी विवेकानंद जी जापान में थे तथा उन्हें कुछ फल खाने की इच्छा हुई। जब स्वामी जी ने दुकानदार से फल खरीदे तो दुकानदार ने स्वामी जी को कुछ सड़े हुए फल दे दिए। यह सब कुछ एक दूर खड़ा बालक देख रहा था तथा स्वामी जी के जाने के पश्चात उस बालक ने वहां से कुछ फल खरीदे और स्वामी जी के पास गया और स्वामी जी से कहा, सुनिए
आपने जो ये फल खरीदे हैं उनमें से कुछ फल सड़े हुए हैं तथा उन्हें आप मुझे दे दीजिए तथा ये अच्छे फल ले लीजिए। यह सब सुनकर स्वामी विवेकानंद जी ने उस बालक से कहा, परंतु तुम ये फल मुझे क्यों दे रहे हो? इस पर बालक ने स्वामी जी को उत्तर दिया कि जब आप अपने देश जाएं तो वहां जाकर किसी से न कहें कि जापान के एक दुकानदार ने उन्हें सड़े हुए फल दिए थे। स्वामी जी इस बालक की देशभक्ति देखकर उससे बहुत प्रभावित हुए थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानियाँ? कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे जरूर बताएं। अगर आपको इन कहानियों से कुछ भी प्रेरणा मिली है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें तथा ऐसे ही अद्भुत वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू ऑल।